एआईएमआईएम ने तारिफ जमाल हत्याकांड के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत के दरमियान उन्होंने आरिफ जमाल की हत्या का कारण प्रशासन और बिहार सरकार का फेल्यूर होना बताया। बता दें कि विगत 23 दिसंबर की शाम 7-7:30 बजे के आसपास कुतुब छपरा में आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेरा यहाँ आना हुआ है अपने मरहूम भाई जनाबे आरिफ जमाल साहब की जो शहादत हुई है, जालिमों ने जो उनकी निर्मम हत्या की है, उनके सीने पे गोली चलाकर उन्हें कत्ल किया है, हम उसके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बाहर था मैं, कई प्रोग्राम थे जिसकी वजह से बर वक्त मैं ना आ सका था। मेरी तरफ से पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब और दीगर हमारे सभी रफ़ा तजहीज़ व तकफ़ीन में भी शामिल थे। हुकूमत वक्त और पुलिस के एहलकारों से हम लोगों ने बात की है कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का नतीजा है कि एक ऐसा मुखलिस नौजवान जिस पर कभी कोई दाग नहीं रहा, जिनका किरदार साफ और शफ़ाफ रहा और जो सामाजिक कारकुन था और पार्टी का हमारा साबिक कन्वेनर, डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर भी रहा है, उसकी ये निर्मम हत्या हुकूमत के नाअहली की वजह से हुई है। इस वजह से जहाँ हम उसके गम में शरीक हैं, वहीं हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। इसके साजिश में जो लोग शामिल हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की सज़ा जेल की सलाखों पे नहीं बल्कि उन लोगों को मौत के बदले में मौत की सज़ा दी जाए। इनके फैमिली, इनके बिलखते यतीम बच्चे और उनकी सिसकती हुई बेवा के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दे और उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत दे, क्योंकि जान, माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत अगर नाअहल अगर होती है तो उसको उसका हर्जाना और उसको जुर्माना के तौर पर यह रकम अदा करनी चाहिए। हम सिवान के सियासी समाजी कारकुनों से कहेंगे कि हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात लफ्ज़ों से होंगे, हमारे इख्तलाफात अपनी बातों से होंगे। हम दलील के साथ अपनी बात मनवाएंगे, दलील के साथ दूसरे की बात मानेंगे। सियासी तौर पर हमारा कोई आदमी इख्तलाफ करे तो वो आदमी हमसे इख्तलाफ करने वाला हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी राजनीतिक घरों से उनका ताल्लुक़ होगा जो MIM के लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। MIM की तमाना आवाज़ पूरे बिहार में अक़लियतों, दलितों, मजबूरों, शोषितों और वंचितों की हिमायत में उठती है, उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। मैं हुकूमत बिहार से भी मुतालबा करता हूँ कि ये जमहूरियत के गला घोटने के मुतरादिफ है। ये जमाल की हत्या नहीं है, बल्कि ये जमहूरियत की भी हत्या है कि जमहूरी अंदाज में कोई सियासी कारकुन अपनी बात को रखे तो डराया और धमकाया जाए। आमतौर पे देखा जा रहा है बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हत्या है या कुछ आपसी रंजिश भी इस मामले में? देखिए, राजनीतिक हत्या से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पिछले शुरू के 5 साल जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल उसने किया था, वो कहीं ना कहीं से नाअहल साबित हो रहे हैं। और इस वक्त बेटियां महफूज नहीं हैं, शराब पर पाबंदी है लेकिन शराब की नदियां बह रही हैं। और अफसरों के दरमियान में जो अफसराना मिजाज आया है, तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत पामाल होती है तो वहाँ अय्यारी जन्म लेती है, डेमोक्रेसी चेंज होती है हिपोक्रेसी में, और जब हिपोक्रेसी नाकाम हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी आती है। और पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लाने में नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोल अदा किया है। आज किसी राजनेता की नहीं चलती है, इनके अफसर बेलगाम हैं। पुलिस की वर्दी पहने हुए जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज रिश्वत का बाजार जितना पूरे बिहार में गरम है, बेटियों की, मासूम बच्चों की के साथ जो रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, बैंकों में जो लूट और खसोट है, तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। आपने सर कहा कि खून का बदला खून, और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर राज लानी चाहिए, तो दोनों चीज़ें सर इस तरह आप जो बात बोल रहे हैं नहीं, क्या असर में नहीं, मैं उन वहशियों में नहीं हूँ जो मैं बुलडोजर की बात करूँ। मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूँ, इसलिए अदालत का काम अदालत को करने देना चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, आवाम को भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में करने का हक है। मैं खून के बदले खून इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालत और आइन में
खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सजा दी जाती है, इस सजा को खून के बदले खून की सजा कहते हैं। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से एक मरहूम के गम में लोगों ने मीडिया के जरिए से जिस तरह अपने गम और गुस्से का इजहार किया, पुलिस ने दबाव आकर फौरी तौर पर गिरफ्तारी तो की है, लेकिन पुलिस को तमाम तर साजिश को सामने में लाना चाहिए कि कत्ल किया तो किसने किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, इस कत्ल में शामिल और साजिश में शामिल कौन कौन लोग हैं। जब तक उन तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती। MIM शुरू दिन से आप देख रहे होंगे कि इस गमनाक खबर को सुनते ही हम बिहार के जिम्मेदारों ने भी और कौमी सतह पर हमारे जिम्मेदार और हमारे सरपंच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी आवाज़ उठाई है। हम इस वक्त अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत इस हमारे मरहूम जनाब भाई आरिफ जमाल के कातिलों को जहाँ से भी हो ढूंढ निकाले, इनके कत्ल के वजूहात को सामने में लाए और उनको करार वाकई सजा दे। आरिफ जमाल की हत्या हुई है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है कि MIM को जब दबाने की कोशिश की जाएगी, MIM में लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा और MIM उभर के सामने आएगा? कुछ वसूलों का नशा है, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि जिनको वसूलों का नशा है और जिन लोगों ने भारत की सरजमीन में, मुकद्दस सरजमीन में इंसाफ और अमन को कायम करने का इरादा ठाना है, वो शहादत से नहीं डरते। यकीनन है कि MIM के लोग डरते नहीं हैं। हत्या का मुख्य कारण जो है कि सामने नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं लाना चाहती? मैं तो यही कि मुतालबा कर रहा हूँ कि खानापुरी से काम नहीं चलेगा कि आपने 1-2 आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया है और इस कत्ल की साजिश में कौन कौन लोग हैं। इन तमाम तर लोगों को जब तक सामने में नहीं लाती है उस वक्त तक ये 2 आदमी की गिरफ्तारी लपापोती ही की जा सकती है। गिरफ्तारी जो हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरिफ जमाल की जो भाभी हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य हैं, उनका कहना है कि इसमें प्रशासन का कहीं दोष नहीं है, जिला प्रशासन, बिहार सरकार कहीं दोष नहीं है, वो राज्य नेता भी है। आपका क्या, आप तो सीधा प्रशासन और मैं समझता हूं कि किसी खातून के हवाले से बात आपने कही है, उनकी भाभी है। और चलिए, भाभी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे भाई भी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे भाभी भी देखे हैं। दुनिया में मोहब्बत और जुल्म की दोनों दास्तानें जुड़ी रही हैं। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है, पुलिस को तनख्वाह दी जाती है, सरकारी अमले को इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ CO रेवेन्यू का काम करे, DM पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे। और पुलिस को ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद आवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। क्या किसी बेटी की आबरू लूट जाए तो हम कहेंगे कि रेपिस्ट कसूरवार है, पुलिस कसूरवार नहीं है? यकीनन जानिए कि जो जुल्म हुआ है, जालिम कसूरवार है और पुलिस नाअहल है तो इसका भी कसूर है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई RJD के लोग उनके साथ शामिल हैं या फिर MIM लगातार? अब मैं RJD के बारे में क्या कहूँ भाई, सवाल ये पैदा होता है, ये ज़मीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है, गसुल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है। जब मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग हैं? आप ऐसी उम्मीद पर रखिए इनसे। MIM के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? मैं मुद्दा बनाऊंगा हर इंसाफ पसंद मीडिया के साथियों को, हर वो इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो इंसान जिसकी गैरत जिंदा है, वो इसको सवाल बनाएगा, हुकूमत से सवाल पूछेगा। कत्ल किसी का भी हो, उसका जात और मजहब नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है और कत्ल और दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फरीजा है। हम इक़्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फिजा को मोहब्बत से लबरेज करने के लिए और मुल्क के आइन के मुताबिक हुक्मरानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वैसे साहब नहीं आए अभी तक बिहार में। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते,
अवैसी साहब का खादिम ही आया है और मेरा आप इकलौता भी तो देश से आए, सर। सदर मैं बिहार से बाहर था है ना। कातिल तो फौरी तौर पर मकतूल के करीब होता है तो वही हमदर्द हो जाता है क्या? नहीं, कई मामला ये है कि मैं बिहार से बाहर था और हाँ यकीनन कि हमारे लोग आए हैं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा वो भी आएंगे। उसने ताजियत का एक तरीका होता है, टेलीफोन से उनके खानदान से बात की है, उनके बच्चों के लिए मनसूबा साजी हो रही है, हम आए हैं। पार्टी क्या मदद करेगी? पार्टी इंशाल्लाह जो कुछ बन पड़ेगी अपने तौर पर मदद करेगी। यकीनन है कि बेवा की किफालत जो हमसे हो पाएगी, बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो कुछ कर पाएंगे और उससे बढ़कर उसकी मरहूम के खून का इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक सवाल